गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। मैं मोनू सर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। चलिए, मैं आपको आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कोविड-19 में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनकी क्लासेस बहुत बंद पड़ी हुई हैं, तो बेचारे स्टडी करने में काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमने ऑनलाइन क्लास वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर अपने चैनल पर दे रहे हैं। तो इसमें आपको 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट एंड गैस पेपर अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो चलिए, मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.4। हमारे जो पिछली क्लासें हैं उनमें 4.3 तक मैथ कवर हो चुका है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.4। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि आपके मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी परेशानी क्या है। तो मैं जानता हूं जहां तक है कि सबसे बड़ी परेशानी आपके मैथमेटिक्स में रहती है लैंग्वेज वाले सवाल। तो लैंग्वेज वाले सवालों से जो समस्याएं हैं वो आप हमें कमेंट करके बता सकती हैं, या हमारे किसी भी लेक्चर में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उस पर हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें बताने वाले हैं जो कि आपकी 4.4 को बहुत आसान बना देगी। मतलब आज के लेक्चर के बाद आप 4.4 एक्सरसाइज कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इनमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है मतलब कि मूलों की प्रकृति का कोई फॉर्मूला होता होगा, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करना है, मूलों का ये पता करना है इनका अस्तित्व है या नहीं, मतलब ये कि मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। तो सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूले के बारे में जानकारी करनी होगी कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ जो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा। वो आप अच्छे से जानते हैं कि 4.3 में हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला था। वही फॉर्मूला आपका 4.4 में चलने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले आपको करनी है तुलना। तो तुलना का तुलनात्मक जो समीकरण है वो हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। तो इसमें क्या लिखना है, दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर इसकी क्या है, तुलना करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तुलना कर दीजिए। तुलना करने का अर्थ होता है कि इस समीकरण के तुलनात्मक इसको रखिए आप और इसमें a b c की आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए, x² का गुणांक कितना है, गुणांक उसे बोलते हैं जो इसके आगे होता है। तो x² का गुणांक अगर बोलेंगे अपन तो x² के आगे क्या है, a, तो इसका हो जाएगा गुणांक a। इसी प्रकार x² का गुणांक होगा 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं b की वैल्यू की, तो x का गुणांक b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखिए ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे भी आ जाए ax² प्लस bx प्लस c। चिन्ह अपने अनुसार लगाएंगे जो संख्या में दिए गए हैं। तो b का मान आ जाएगा यहाँ पे 3। तो ये देखिए b का। अब आती है अपनी बात c की, तो c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी 5। तो ये अपने पास 3 मान आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें एक फॉर्मूला लगाना है। उस फॉर्मूले को लगाने के बाद अपन को पता करेगा, फॉर्मूला होता है विभक्ति कर का। विभक्ति कर या प्रकृति दोनों एक ही चीज़ है। देखिए, हालांकि दोनों के फॉर्मूले सेम हैं, तो आप यहाँ पे विभक्ति कर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखा जाएगा विभक्ति कर। तो विभक्ति कर का फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac। ये होता है विभक्ति कर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको रखना है b² मतलब माइनस के 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये b की वैल्यू यहाँ रखनी है। यदि b की वैल्यू दी गई है आपके सामने और ये माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, 4 की जगह 4 आ जाएगा, यहाँ पे इनटू है तो इनटू आ जाएगा। a की वैल्यू अपने पास 2 है, 2 आ जाएगी, फिर इनटू आ जाएगा, फिर उसके बाद c की वैल्यू अपने पास 5 है, वो आ जाएगी। राइट, ये 3 वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं। अब अपन को इनको सॉल्व करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 5 2 जा 10, 10 4 जा कितने होते हैं भाई, 10 4 जा होते हैं 40। तो यहाँ पे आप 40 रख दीजिए। अब अपना कितना आ जाता है भाई, माइनस का 31। तो ये माइनस का 31 आ जाता है जो कि अपना 0 से छोटा है।
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का जो 31 है वो 0 से छोटा है। तो चलिए ये जो है अपना 31 0 से छोटा है, अतः यहाँ पे क्या करना है, आपको एक लाइन लिखनी है, चूंकि बी स्क्वायर माइनस के 4ac छोटा है 0 से, तो जब ये 0 से छोटा होगा तब क्या करना है, अतः यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको कि दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। इसके जो दिए गए समीकरण हैं वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है का अर्थ होता है कि इसका जो आंसर है वो मूल नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसका आंसर 0 से छोटा आया है। यदि इसका आंसर 0 आ जाता या कोई भी संख्या आ जाती 1 2 3 4 प्लस की, तब इसके मूल निकलते, तब इसमें फॉर्मूला लगता, लेकिन अब ये यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको लिख देना है। चलिए ये अपना पहला सवाल समाप्त हो जाता है। अब अपन देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वही करना है जो अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। तो उसमें अपन को क्या करना है, इसकी सबसे पहले हमें तुलना करनी है। तो आप यहाँ पर लिखोगे दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो इनकी सबसे पहले आपको क्या करनी है, तुलना कर दीजिए। तुलना करने के बाद अपन को पता चलेगा कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहले तुलना करने पर a की वैल्यू अपने पास मिलेगी 3 और b की वैल्यू अपने को मिलेगी 4 अंडर रूट में 3, c की वैल्यू हमें मिलेगी 4। तो ये अपने पास a, b और c की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हमें अभिव्यक्ति कर का फॉर्मूला लगाना है। तो देखेंगे किस प्रकार लगाना है, विविक्त कर। तो विविक्त कर का जो फॉर्मूला होगा वो आपको पता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, b स्क्वायर मतलब माइनस के 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू इंटू c की वैल्यू। तो ये अपने पास आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसका जब स्क्वायर अपन करते हैं तो देखिए 4 का स्क्वायर अलग होगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर अलग होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16। उसके बाद अपन देखेंगे इसका इंटू 3 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा भाई, ओनली 3 हो जाएगा, क्योंकि इस पर अंडर रूट लगा हुआ है तो ये हट जाएगा, राइट। उसके बाद अपन लगाएंगे ये वाला माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अपन देखेंगे 16 3 जा 48 माइनस के ये 48, ये दोनों 48 48 मतलब ये कि ये आपस में कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा अपना 0। तो अतः क्या होगा कि जो आंसर आया है वो आपको लिख सकते हो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर है 0 के। इसकी जो वैल्यू आई है वो 0 के बराबर आई है, अतः इसके मूल वास्तविक और बराबर हैं जो समीकरण से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे। सबसे पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको एमपी बोर्ड में टॉप करना है तो उसके लिए सर्वप्रथम जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि आप सवाल कोई भी हो उसे सीरियल से और क्रम बाई क्रम करेंगे और एक भी स्टेप मिस नहीं करेंगे, तब आप एक टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में शामिल हो पाएंगे। तो चलिए एक टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में शामिल होने की जो टिप्स होती हैं वो ये हैं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चाहे वो कोई सा भी हो, आपको डिटेल्स में सॉल्व करना होगा। अतः यहाँ पे आप लिखेंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं। अतः वास्तविक और बराबर हैं, तो मूल जो बराबर हैं तब समीकरण से सॉल्व होगा। तब आप यहाँ लगाएंगे, तब आपको फिर क्या है, दो टिप्स हैं इसको सॉल्व करने की। ये एक तो आपके पास वो फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चाहो तो आप इसे रख दीजिए, चाहो तो मैंने आप एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया है आपको, उसे आप रखने से इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये मैं बता देता हूँ।
दोनों के लिए निकलता है x की 2 बार फॉर्मूले। अगर आप ये वाला लगा देंगे तो आपको क्या करना है, सेम कंडीशन आ जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसे भी लगा सकते हो और चाहो तो उसे भी लगा सकते हो, लेकिन आपको पूरा समीकरण लगाना है वही वाला। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ। चलिए इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है ऊपर वाली, जैसे कि आपको ये वैल्यू दी गई है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे a b c, ये तीनों वैल्यू जो दी गई हैं उसे आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो वैल्यू पुट जो अपन कर रहे हैं वो इसमें करेंगे, देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे सॉरी एक्स की वैल्यू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में, ये कुछ नहीं है इसको आप क्रॉस करें, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए एक्स स्क्वायर माइनस के b, तो b की जो वैल्यू है अपने पास वो है माइनस, तो ये वाला माइनस आ गया, b की वैल्यू है अपने पास माइनस के 4 अंडर रूट में 3 प्लस माइनस अब आ जाएगा अंडर रूट में, उसके बाद अपने ये आ जाएगा b स्क्वायर मतलब कि माइनस के 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू आपको दी गई है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ए की वैल्यू दी है 3 इंटू सी की वैल्यू आपको दी गई है 4 राइट अपॉन 2a। तो 2 इंटू ए की वैल्यू अपने पास दी गई है 3 राइट। अब अपन बात कर रहे हैं एक्स इक्वल में ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट में 3 प्लस माइनस, आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। ये स्टेप आपने अभी भी व्यक्त कर जब निकाला था तो सॉल्व किया था, आप इसे दोबारा करना चाहें दोबारा कर सकते हैं, अन्यथा इस पूरे की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, वो आई थी 0, क्योंकि 48 माइनस 48 आया था इसका आंसर। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 रख सकते हैं, चाहो तो आप इसे पूरा स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका पूरा देखो मैं बता देता हूँ, 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16 और जिसका अंडर रूट 3 का करेंगे तो आ जाएगा 3, 16 3 48 होता है और माइनस 4 3 12, 12 4 48, तो 48 कट के ये 0 आ जाएगा राइट। अब अपन इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये 0 हो चुका है तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, न 0 का कोई वर्गमूल होता है, इसे आप यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो ये आ जाएगा अपना 6 राइट। अगला स्टेप देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6। अब अपन को करना क्या है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल आ चुका है आपका। अब इसे आप विशेष तौर से देखेंगे कि आपको क्या करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये जो ये दिया गया है 2 से काट दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 या 6। अब आपको क्या करना है, ये सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ आ गई है, देखो ये जो 3 है आपका नीचे, अगर आप इसे इस तरीके से लिख दें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये होता है, अगर 3 की वैल्यू 3 को आप इस प्रकार आसानी से लिख सकते हो, ये देखिए, क्योंकि अंडर रूट 3 का और अंडर रूट 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल अपने पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको वही करना है, दोनों को आपको चेंज कर देना है। तो आप यहाँ पे चेंज कर देंगे तो आपको आसानी से आंसर दोनों के मिल जाएंगे। तो चलिए कैसे करना है ये देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर में आ जाएगा अपने पास 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो ये अपना आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट में 3। तो ये आ चुका है अपना x का वैल्यू। अब अपने जो तुलनात्मक जो समीकरण निकाला है वो देखिए, आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया होगा। 2 अंडर रूट 3 में आपने वैल्यू रखी अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कट चुका है, अपने पास बचेगा 2 ऊपर बचेगा, अंडर रूट 3 नीचे बचेगा। तो ये इसके मूल आ चुके हैं वास्तविक। अब अपन को इसी प्रकार जो दूसरा जो मूल निकालना था वही मैं आपको बताने वाला था। तो इसके बाद ये अपना आ चुका है x इक्वल में 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये अपना 1 आया है, ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरा भी है, सेम दूसरा भी इसी प्रकार आ जाएगा। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो जो कि हम आपको एक शॉर्ट फार्मूला बताने वाले थे उसके बारे में चर्चा रखेंगे। जैसे कि आपने ये वाला फार्मूला लगाया, मैं आपको बताऊँ, ये वाला फार्मूला आपने लगाया, अगर आप इस फार्मूले को लगाना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक फार्मूला और है, उसे लगा के आप सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो फार्मूला सिर्फ मैं आपको लिख देता हूँ, लेकिन आप चाहें तो उसे यूज कर सकते हैं, मिल जाएंगी। अब अपन को क्या करना है वो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, देखो क्या करना है। x इक्वल में माइनस के b अपॉन 2a, एक बार ये लगा देना, फिर से दोबारा लगा देना, x इक्वल में माइनस के b अपॉन 2a। ये दोनों फार्मूले जब आप लगाओगे तो वैल्यू यही निकल के आ जाएगी। आप इसे ट्राई करें, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अगर आप इसे ट्राई करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि अगर आपकी जो समस्या होगी उसे हम समझ सकें और उसका समाधान कर सकें। चलिए
अब अपन देख रहे हैं, सभी बच्चे फोकस करेंगे, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वर्ष 2000 जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछा गया है 2017 में। तो आप इसे थोड़ा सा फोकस के साथ स्टडी करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ब्लूप्रिंट के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आप थोड़ा सा फोकस लगा के सवालों को किया करें। चलिए, ये अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। इसमें आपको क्या करना है, वही तुलना करनी है सबसे पहले। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तुलना कर दीजिए। दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे जब अपन, तो तुलना में अपन को प्राप्त होता है वैल्यू। a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -6 और c की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3। तो ये दोनों तीनों की जो समीकरण की तुलना करने के बाद हमें जो मान प्राप्त हुए हैं, अब अपन उसमें क्या करेंगे, विभक्ति कर का फॉर्मूला लगा देंगे। विभक्ति कर के फॉर्मूले से अपन पता कर लेंगे कि मूल वास्तविक हैं या नहीं। तो देखिए, विभक्ति कर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो यहाँ पे आप विभक्ति कर का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये विभक्ति कर है, तो विभक्ति कर बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, b² करना है, मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3। तो यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू आ चुकी हैं दोनों। उसके बाद अपन को क्या करना है, ये देखिए 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36 माइनस के 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा होता है अपना 24। तो 8 3 जा 24 आप वैल्यू रख दीजिए। अब आपके पास कितना आ रहा है, अब आप देख लीजिए कितना आना है। तो ये आ जाएगा अपना 24। तो 36 में से आप 24 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई 12, जो कि अपना बड़ा है 0 से। अतः इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। तो यहाँ पे आप ले एक लाइन आएगी, चूँकि b² - 4ac बड़ा है 0 से, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, जो निम्न प्रकार से निकालेंगे। एक लाइन आपको लिखनी है, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख दीजिए, दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, जो इस प्रकार हैं। तो इसमें क्या है, फार्मूला लगेगा। चलिए वो फार्मूला देखते हैं। चलिए तो वो फार्मूला अपना लगा देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा अपना, x = -b प्लस माइनस अंडरवुड में b² - 4ac अपॉन 2a। इसमें आप वैल्यू पुट करते जाइए। x इक्वल में आ जाएगा माइनस का b, तो माइनस की जो b की वैल्यू है अपने पास वो है -6। तो ये वाला माइनस ये आ गया, -6 प्लस माइनस अंडरवुड में b² - 4 इंटू a की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 2 इंटू c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। उसके बाद अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखनी है अपन को 2। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं x इक्वल में 6 का माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडरवुड में देखेंगे तो 6 का होता है 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4। ये स्टेप यहाँ तक आ चुका है। अब अपन x का दूसरा देख रहे हैं, 6 प्लस माइनस अंडरवुड में अपने पास कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा अपने पास 12। तो ये अपने पास कितना बच रहा है टोटल, ये अपने पास बचेगा 12। अब अपन को क्या करना है, अपॉन में ये अपना 4 है। अब अपन ये जो 12 बचे हैं इनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से, मैं आपको सॉर्ट आउट करके बता देता हूँ। ये रफ वर्क में कर लीजिए आप, ये फेयर वर्क नहीं है, ये रफ कार्य रहेगा साइड से, कि जो 12 है उसके आप फैक्टर कर लीजिए। 2 2 जा 4 3 जा 12। तो आपने अंडरवुड के अंदर किया तो जो 2 की जो जोड़ी बनी वो आपने बाहर निकाल दिया 2, और अंदर बचा अपना अंडरवुड 3। तो आप यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। तो x इक्वल में 6 प्लस माइनस ये आ जाएगा अपना 2 अंडरवुड 3 अपॉन में आ जाएगा अपना 4, राइट।
तो ये अपनी वैल्यू आ चुकी है यहाँ तक। अब अपन को देखना है कि क्या करना है, ये देखिए। उसके बाद अपन देखेंगे ये अपने सॉर्ट आउट किया है यहाँ से। अब अपन इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो देखेंगे क्या इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, 2 कॉमन आने के बाद यहाँ पे बचेगा 3 प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा √3, राइट, अपॉन में आ जाएगा ये 4, राइट। अपना कॉमन निकलने के बाद ये कट जाएगा, 2 2 जा 4। तो अब अपने पास क्या बचना है वो अपन देख लेते हैं। एक बार प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार माइनस का। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए क्या करना है, एक बार ले लीजिए यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर, अपन को क्या करना है, x बराबर 3 प्लस √3/2। तो ये तो आ जाएगा अपना प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। उसके बाद अपन को लेना है माइनस चिन्ह लेने पर। तो देखिए माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस लेने पर क्या करना है, x इक्वल में 3 माइनस √3/2 है। तो ये अपना आ जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर। तो चलिए ये अपने जो क्वेश्चन हैं वो 4.4 एक्सरसाइज के पहले के तीनों सवाल समाप्त हो चुके हैं। अब ये वाला जो लेक्चर है वो अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 2 सवाल हैं उनके बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के जो सवाल हैं उन्हें अपन आज के लेक्चर में ही शूट कर लेते हैं, आज के लेक्चर में ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि 2 सवाल ये हैं। फिर उसके बाद अपने लैंग्वेज वाले सवाल रह जाएंगे, उन लैंग्वेज वाले सवालों को अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अब अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, चलिए तो ये अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देंगे, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों मूल बराबर हों, इसके लिए अपन को ज्ञात करना है। तो ये आपके सामने पहला सवाल दिया गया है जिसे अपन हल कर रहे हैं। दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दिए गए समीकरण की तुलना करने पर, दिए गए समीकरण की सबसे पहले अपन को क्या करनी है, तुलना। तो किससे करेंगे तुलना अपन, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ठीक है। तो तुलना अपन ने इससे करनी है, तो अपन निकाल लीजिए। a का मान हमें मिलेगा 2, b का मान मिलेगा हमें k, c का मान मिलेगा हमें 3। तो ये तीनों मान हमें मिल चुके हैं। ये k है, आपको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। तो k की वैल्यू आ गई, अपना सारी वैल्यू आ चुकी है अपने पास। अब वही प्रोसेस है, विभक्ति कर का इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो पहले विभक्ति कर का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें। तो विभक्ति कर मतलब होता है b² माइनस के 4ac इक्वल में 0। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी ये 0 यहाँ नहीं आएगा चूंकि विभक्ति कर लगा रहे हैं अपन, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था। तो b² माइनस के 4ac में वैल्यू पुट कर देंगे। b² का मतलब होता है यहाँ पे k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3। तो ये अपन को क्या करना है, k² माइनस के 4 3 जा 12 2 जा 24, ठीक है। तो ये अपने पास आ चुका है कि अब अपन को क्या करना है, इसे बराबर के उधर अपन ट्रांसफर करेंगे। कब, जब मूल बराबर होंगे। तो अपने पास कितना आ चुका है, ये अपने पास एक वैल्यू इसकी आ गई है k² माइनस के 24। अब हमें उनकी कंडीशन रखती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है अपन से जब दोनों मूल बराबर हों, तब अपन को क्या करना है, तब b² माइनस के 4ac इक्वल में बराबर 0। तो अपन को क्या करना है, इक्वल में 0 रखना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे आ गई है अपने पास k² माइनस के 24। चलिए अब अपन देख रहे हैं ये k² माइनस के 24 आ चुका है। अब अपन क्या करेंगे, k² इक्वल में 24, चूँकि ये माइनस का 24 है, उधर जाने के बाद ये प्लस का 24 हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चूँकि ये प्लस माइनस में रहेगा, क्योंकि दोनों मूल बराबर हैं, तो ये प्लस माइनस का 24 रहेगा। अब अपन को क्या करना है, इसमें स्क्वायर यहाँ से हटा के इस पर अंडर लगा दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 24 अंडर रूट में। तो देखेंगे अब अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करिए आप रफ वर्क में। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। रफ कार्य में करना है तो 24 के आप फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहले 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12,
2 3 या 6, 3 बन जा 3। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे कर लेंगे कि ये आ जाएगा अपना 2 × 2 × 2 × 3। तो ये वाला जो 2 है वो आपके कॉमन में निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद अंदर बचेगा अपना 2 3 या 6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं के इक्वल में प्लस माइनस का 2 अंडर रूट में बचेगा अपना 6, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसके अभीष्ट मान निकालने हैं प्लस के लिए और माइनस के लिए। तो एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। तो लिखेंगे इस प्रकार k का अभीष्ट मान k बराबर प्लस में आ जाएगा, एक बार 2√6, तो ये तो आ जाएगा प्लस में। एक बार आ जाएगा k बराबर माइनस का 2√6, तो ये आ जाएगा अपना माइनस में। तो ये अपने हो जाएंगे उत्तर, ठीक है। तो ये यहाँ पे सवाल समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट था। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। चलिए अब अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। इसमें आपको दिया गया है कि x ब्रैकेट में x - 2 + 6 इक्वल में 0। तो अभी अपन को क्या करना है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए। तो ये आ जाएगा अपना, देखो kx का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा kx² माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0, राइट। तो ये अपना आ जाएगा। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो सबसे पहले इनकी तुलना कर दीजिए आप। तुलना करने से आपको क्लियर पता चल जाएगा क्या इसके मूल वास्तविक हैं। लेकिन अपन को यहाँ तो कंडीशन दी गई है ना, उसके दोनों मूल बराबर हैं, तो उनके लिए अपन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए a की वैल्यू अपनी आ जाएगी, देखिए k, b की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -2k, c की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6। तो ये अपने पास वैल्यू आ चुकी हैं। अब अपन को क्या करना है, विभक्त कर का फॉर्मूला इसमें लगा देना है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए विभक्त कर। तो विभक्त कर का फॉर्मूला होता है b² - k 4ac। b² का मतलब है 2k का स्क्वायर माइनस के 4 × a की वैल्यू अपने पास k है, c की वैल्यू अपने पास 6 है, राइट। इसमें अपन ने वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास क्या आ चुका है, ये आ जाएगा 2 2 4k²। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका आ जाएगा 4k² माइनस के, इसका आ जाएगा 24k। कैसे आएगा 24, 4 6 जा 24 और ये आ जाएगा अपना k। तो ये आ गई अपनी इसकी वैल्यू। अब अपन को क्या करना है, जब दोनों मूल बराबर हों उसके लिए इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए जब दोनों मूल बराबर हों। तो लिखेंगे आप जब दोनों मूल बराबर हों। तो जब दोनों मूल बराबर होंगे तो उसके लिए अपना जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैंने बताया था, b² माइनस के 4ac बराबर में 0 होता है, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। b² माइनस 4ac की हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई है, 4k² माइनस के 24k बराबर में आ गया अपना 0। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 4k² इधर है, तो ये अब इनमें से कॉमन निकाल लीजिए, आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा 4k, यहाँ पे अपना बच जाएगा k माइनस के। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी 4k इक्वल में 0 और एक वैल्यू आ जाएगी अपनी k - 6 इक्वल में 0। तो ये एक बार आ जाएगा अपना, ठीक है। ये आ जाएगा अपना कैसे कि एक तो आ जाएगा ये k इक्वल में 0/4 और एक आ जाएगा k इक्वल में 6। तो ये वैल्यू आ गई अपनी यहाँ पे और ये अपनी आती है k इक्वल में 0, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे अपन, परंतु यहाँ k बराबर नहीं है 0 के। तो ऐसी स्थिति होने पर क्या करना पड़ता है, जब एक ऐसी स्थिति अपने पास आ जाए कि k की वैल्यू एकदम 0 आ चुकी है लेकिन समीकरण द्विघात नहीं हो सकता अगर k की वैल्यू बिल्कुल 0 आ गई है। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। 0 के बराबर नहीं होने पर दी गया समीकरण द्विघात नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप बराबर होने पर
दिया गया समीकरण द्विघात नहीं होगा। तो द्विघात नहीं होगा यहाँ दिया गया समीकरण, राइट। जब नहीं होगा तो फिर इसका जो अभीष्ट मान आएगा, अतः k का अभीष्ट मान, k का जो अभीष्ट मान आएगा वो आएगा अपने पास k बराबर 6। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ समाप्त हो चुका है। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि 4.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपन बात करेंगे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं वो, पर उनको अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। जब तक आप अपनी इस जो एक्सरसाइज है उसे आप कंप्लीट करें, और अगर 4.1, 2, 3 इनमें से किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। इसमें जो सारी लिंक दी गई है, जिसमें 4.1 दिया गया है, 4.2 दिया गया है और 4.3 के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो उनकी सारी लिंक आपको 4.3 तक की मिल जाएंगी इसमें। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आप किसी अदर एक्सरसाइज पे और क्लास चाहते हैं या कोई लेक्चर चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें बेझिझक बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।